प्राचीन शिव मंदिर में खड़े हैं, तो ये मंदिर है तभी तो यहाँ रुद्राभिषेक करने आए हैं। अगर कोर्ट डिसाइडेड कर देता है कि वो मंदिर है तो हम वहां भी पूजा करने जाएंगे। जिस जगह मूर्ति होती है उस जगह इस्लाम की नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, इसमें तो होती ही नहीं नमाज, ना उस जगह होती है ना उस जगह होती है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल भी। पृथ्वीराज से गोरी का बदला, 27 मंदिर पर मीनार। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेंगी। कुतुब मीनार में पूजा नहीं तो ताजमहल में नमाज कैसी? कुतुब का 151 साल पुराना सबूत। इकतालीस पन्नों का दस्तावेज, मंदिर की गवाही। कुतुब मीनार का नाम काम सब बदल जाएगा। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात उस मीनार की जिस पर अब अदालती फैसले की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कुतुब मीनार की, जिसमें पूजा करने के अधिकार को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला 9 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। और दावा यह है कि कुतुब मीनार 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसे बनाया गया था। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी ने इसे अंजाम दिया। मंदिर में रुद्राभिषेक जारी है। भगवान भोलेनाथ से इन भक्तों की एक ही गुहार है। जहां इनके पूर्वज पूजा पाठ किया करते थे, जहां इनके आराध्य का वास है, वहां इन्हें पूजा पाठ की इजाजत है। गुहार भले ही महादेव से हो, लेकिन इनकी ये मनोकामना इस मंदिर से नहीं बल्कि न्याय के मंदिर से पूरी हो। तब तो जहां एक ओर दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई जारी थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप सेना से जुड़े ये लोग कनॉट प्लेस के प्राचीन मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे। अगर मंदिर है तो मंदिर में तो पूजा पाठ करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। आज हम प्राचीन शिव मंदिर में खड़े हैं, तो ये मंदिर है तभी तो यहाँ रुद्राभिषेक करने आए हैं। अगर कोर्ट डिसाइडेड कर देता है कि वो मंदिर है तो हम वहां भी पूजा करने जाएंगे। वहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ लोग नमाज भी अदा करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो मस्जिद है तो मैंने तो मस्जिद को नहीं देखा। अगर मस्जिद है वो लोग नमाज पढ़े, मेरा मंदिर है तो हमें भी अनुमति दी जाए, हम भी पूजा करेंगे। दरअसल आज कुतुब मीनार में पूजा पाठ की इजाजत देने के मामले को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से दलील ये दी गई कि पूजा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। हिंदू पूजा का अधिकार चाहते हैं। यहाँ 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मूर्ति तोड़ दी गई, फिर भी मंदिर मान्य है। परिसर में अब भी देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और 800 साल से देवताओं को पूजा का इंतजार है। कुतुब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। ऐसे में वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। आज एक ऐतिहासिक दिन है जबकि उस अपील पर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी, उसके विषय में सुनवाई होनी थी और हुई। मुख्य मुद्दा यह था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहां पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। साकेत कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, जिसे कुतुब मीनार की देखरेख का जिम्मा है, उसकी ओर से भी एक हलफनामा दायर किया गया। इसमें ASI ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पर कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ASI के हलफनामे में कहा गया
कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। इमारत में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाती है। कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधि गैर कानूनी है, क्योंकि कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदल सकते। एक और एएसआई को कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ पर एतराज है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये इसी साल फरवरी के महीने की है। ताजमहल में उर्स मनाया जा रहा है, जबकि इसी ताजमहल परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज की अनुमति भी है। ताजमहल ही क्यों, एएसआई संरक्षित कई इमारत परिसरों में नमाज की इजाजत है। इसमें दिल्ली के हौज खास की नीला मस्जिद, दिल्ली का लाल गुंबद, धार की कमाल मौला मस्जिद जैसी संरक्षित इमारत शामिल है। जाहिर है सवाल एएसआई पर उठेंगे ही। कई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में पढ़े जाते हैं। हमें कहीं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब इस समय इस केस में अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, न कोई नमाज पढ़ी गई है, न कोई रोका है। बाकी में जो पढ़ी जाती है एएसआई पक्षपातपूर्ण रहा है। आई एम नॉट कंसर्न विद इट, आई एम नॉट कंसर्न। ठीक। लेकिन कुतुब मीनार को लेकर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पृथ्वीराज गोरी से बदला 27 मंदिरों पर मीनार। शौर्य का सूर्य है पृथ्वीराज और बाकी सब जुगनू का प्रकाश। सन 1191, 1192 जगह दिल्ली से उत्तर 150 किलोमीटर दूर तराइन का मैदान। 2 साल में पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी के बीच यहीं पर 18 बार युद्ध हुआ। आखिरी युद्ध मोहम्मद गोरी चालबाजी से जीत गया और वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया। दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया। शहाबुद्दीन गौरी ने उसको कुतुबुद्दीन को खत लिखा था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा, एक मस्जिद बनाओ। तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी। जब वो मस्जिद बनाई उसमें तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो मुकम्मल थी, मगर वो तो अब शहीद हुई पड़ी है। उसके बस सिर्फ जो दरवाजे हैं, बाकी छत वगैरह कुछ नहीं है, शकिस्ता हालत में है, उसमें नमाज होती ही नहीं है। उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं? जी जो उसमें तो नहीं है, उसके सामने एक बरामदा है छोटा सा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें तस्वीरें मूर्तियाँ वगैरह हैं। और जिन जगह मूर्ति होती है उस जगह इस्लाम की नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, इसमें तो होती ही नहीं नमाज, ना उस जगह होती है ना उस जगह होती है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हिंदू पक्षों का दावा है कि जिस जगह आज कुतुब मीनार है वहाँ तो पहले से 27 भव्य मंदिर थे, जिनकी भव्यता को पृथ्वीराज चौहान ने 4 चांद लगा दिए थे। और यही बात गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को खटक रही थी और उसने वहाँ मंदिरों को तुड़वाकर कुतुब मीनार तामीर करा दी। हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को लगातार युद्धों के कारण कुतुब मीनार के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन करने का बहुत समय ना मिला हो, किंतु वह एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि यूनेस्को की सिल्क रोड की रिपोर्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमी इंडियन एस्ट्रोनॉमी की ऋणी है, उसका डेवलपमेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बेस पर हुआ है। और इस तरह का स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन जो अपने फाउंडेशन पर 24-25 डिग्री झुका हुआ हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन पूरी सेंट्रल एशिया या सेंट्रल अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। अब कुतुब मीनार परिसर में मौजूद इस लौह स्तंभ को गौर से देखिए। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इस स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है, जिनमें से 3.8 फीट जमीन के अंदर है। इसका वजन 600 किलो से ज्यादा है। कुतुब मीनार परिसर में लगे लौह स्तंभ में खुदे अभिलेख में जिक्र एक शक्तिशाली राजा का होता है। वो राजा जो भगवान विष्णु का भक्त था। इस राजा को आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस 1600 साल पुराने लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, जो कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत नमूना है। कुतुब मीनार को लेकर विवाद की एक और वजह एएसआई के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर का दावा है। इस दावे में कहा गया है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि इतिहास की किताबों में बताया गया है। इस दावे में कुतुब मीनार को एक सन टावर बताया गया है, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर रहे धर्मवीर शर्मा के मुताबिक कुतुब मीनार के मीनार में करीब 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए
क्योंकि इसका निर्माण सूर्य के गतिविधियों पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। आज भी 21 जून को जब सूर्य अपना स्थान बदलता है तो करीब आधे घंटे के करीब यहाँ उसकी छाया नहीं पड़ती है। कुतुब मीनार को लेकर आर्कियोलॉजिकल और एक साइंटिफिक फैक्ट्स ये भी है। कुतुब मीनार में पूजा पाठ को लेकर साकेत कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। लेकिन ये वास्तव में मीनार है या मस्जिद, इसे लेकर 151 साल पुराना दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, जिसमें मीनार और मस्जिद वाले सवाल का जवाब छिपा हुआ है। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में देखिए। शिवानी शर्मा, मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल जिस कुतुब मीनार को लेकर कोर्ट में मुकदमे लड़ाए जा रहे हैं, वो मीनार दरअसल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी विश्व धरोहर। ऐसे में जल्दी से आपको इस मीनार की खासियत एक एक करके हम बता देते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। जी हाँ, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, कुतुब मीनार की ऊंचाई 237.8 फीट है और अगर इसकी सीढ़ियों की संख्या की बात करें तो 379 इसकी सीढ़ियां हैं। नींव के डायमीटर 46.9 फीट है, जबकि टॉप का जो व्यास है वो 9 फीट का है। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, जबकि 4 बालकनीज हैं। पर्यटकों की बात करें तो यहां पर सालाना 30 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। कुतुब मीनार में लाल बलुआ संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 1993 से यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। और वहीं ASI के संरक्षण में पूरा कुतुब मीनार परिसर है, लेकिन अब इन दिनों कुछ अलग तरह का एक विवाद यहां पर नजर आता है। अंग्रेजों के जमाने की ASI की 151 साल पुरानी ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुतुब मीनार मुगलिया और मुस्लिम आक्रांताओं के आने के पहले से मौजूद है। 1871-72 यानी आज से लगभग 150 साल पहले ASI के तत्कालीन अफसर JD बगलर ने कुतुब मीनार में सर्वे किया और ये रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में JD बगलर ने कुतुब मीनार पर बड़े खुलासे किए। कुतुब मीनार और कुतुब मीनार परिसर के हिंदुस्तान में इस्लामिक साम्राज्य आने के सैकड़ों साल पहले से मौजूद होने का दावा किया। ASI के तत्कालीन अधिकारी JD बगलर ने कुतुब मीनार पर किए गए सर्वे में बताया कि कुतुब मीनार के बाईं ओर पर बने प्रवेश द्वार हिंदी अक्षरों में संवत 259 लिखा है। कुतुब मीनार पर आज भी मौजूद कुछ शिल्पकृतियां सम्राट अशोक के समय से पहले की। इन शिल्पकृतियों से साबित होता है कि मीनार गुप्त काल से भी पहले बनवाई गई। कुतुब मीनार को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के पास करीब 150 साल पुराना वो सर्वे मौजूद है, जिसमें उस वक्त के ASI के तत्कालिक अधिकारी JD बगलर बताते हैं कि कैसे कुतुब मीनार के दीवारों पे घंटे, कमल और ट्रायंगल के निशान हैं। वहीं खजुराहो मंदिर जैसी आकृतियां भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही कुतुब मीनार के दीवारों पे जो अरबी आकृतियां हैं, ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार के दीवारों को काटकर जबरदस्ती लगाई गई है। कुतुब मीनार परिसर में आज भी देवी देवताओं की मूर्तियां, भगवान महावीर की मूर्तियां, हिंदू शिल्पकला के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं और इसी बात का जिक्र अपने रिपोर्ट में JD बगलर ने भी किया। ASI ने 1871-72 के सर्वे में यह भी पाया कि कुतुब मीनार और परिसर में बने मंदिरों को एक साथ एक ही समय पर बनवाया गया। अपने रिपोर्ट में JD बगलर लिखते हैं कि कुतुब मस्जिद में साफ सबूत मौजूद हैं कि इसका निर्माण हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया। निर्माण में हिंदू शिल्पकृति का इस्तेमाल हुआ। खुदाई में देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां मिली। आज जहां कुतुब मीनार खड़ा है उस कॉम्प्लेक्स का एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि इसके निर्माण में हिंदू स्थापत्य शिल्प और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग है। इस्लामिक स्थापत्य के साथ साथ मिक्स्ड है। अब ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी भारत में कोई यहाँ की स्थापत्य कला को प्रमोट करने के उद्देश्य से तो आए नहीं थे, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो लॉजिकल यही है कि इसे ध्वस्त किया, उसके मलबे से इसका पुनर्निर्माण किया। अंग्रेजी अफसर बगलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अरबी यात्री इब्न बतूता तक ने पूरे कुतुब मीनार परिसर को हिंदू परिसर कहा और अपनी किताब में यहाँ 27 मंदिर होने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कुतुब मस्जिद को नष्ट हुआ हिंदू मंदिर बताया और कहा कि मस्जिद की दीवारें ही इसके हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है,
तो ज्यादा बेसब्री दिखाने से अच्छा है कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए, क्योंकि देश में कानून का शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।